गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपने इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं विनिमय दर तंत्र। जो विनिमय दर तंत्र है उसका क्या मतलब होता है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम समझ रहे हैं व्हाट इज़ एन एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म। An exchange rate mechanism is a device used to manage a country currency exchange rate related to the other currencies. It is a part of an economy monetary policy and is put to use by the central banks. अगर हम एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म की बात करें तो ये एक तरीके का डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है कंट्री करेंसी के एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए किसी रिलेटिव अदर करेंसीज़ के अंदर। तो ये एक तरीके का पार्ट है हमारी इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी का, जिसको सेंट्रल बैंक्स यूज़ करती हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। सच अ मैकेनिज्म कैन बी एम्प्लॉयड इफ़ अ कंट्री यूटिलाइज आइदर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और वन विद अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दैट इज़ द बॉन्डेड अराउंड इट्स पेग नॉन एज एंड द एडजस्टेबल पेग और द फॉलिंग पेग। इस तरह के जो मैकेनिज़्म होते हैं उनको एम्प्लॉयड किया जाता है, मीन्स नियोजित किया जाता है यदि कोई कंट्री या तो एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का यूज़ करती है या एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का यूज़ करती है, तो उसको एक पैग के थ्रू बाउंड किया जाता है, जिसको हम एडजस्टेबल पैग या क्रॉलिंग पैग भी कहते हैं। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म और ERMs आर द सिस्टम डिजाइन टू कंट्रोल अ करेंसी एक्सचेंज रेट रिलेटेड टू द अदर करेंसीज। अगर हम देखें तो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म जो है, मीन्स जो ERM है, वो एक सिस्टम के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि हम करेंसी की एक्सचेंज रेट को किसी रिलेटिव अदर करेंसी के अंदर कंट्रोल कर सकें। At their extremes, floating ERM allow currencies to trade without the intervention by government and central banks, while fixed ERM involve any measure necessary to keep rates set a particular value. Managed ERM fall somewhere between these two categories, with the European exchange rate mechanism, that is ERM second, being the most popular example that still being used today for the countries looking to join Europe Monetary Union. अगर हम देखें एट कि अगर हम अपने एक्सट्रीम पे देखें तो जो फ्लोटिंग ERM है वो अलाउ करता है करेंसी को कि वो ट्रेड करें किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन के विदाउट। तो जो फिक्स्ड ERM है वो इन्वॉल्व करता है किसी ऐसे मेजर को जहाँ पे हमें नेसेसरी होता है कि हम उन रेट को रखें, सेट करें एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ। तो जब हम मैनेज करते हैं अपने एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म को तो वो हमेशा फॉल होता है, जहाँ पे वो हमेशा दो कैटेगरीज में होता है। तो जो यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म है वो एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है जो कि आज यूज़ किया जाता है कंट्रीज़ के अंदर, जो कि हम अपने यूरोप मॉनेटरी यूनियन के अंदर ज्वाइन करते समय देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ द बेसिक ऑफ द एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म। तो अगर हम कुछ बेसिक देख रहे हैं ERM के, तो एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट। अगर हम देखें तो जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म है वो एक कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हिस्टोरिकली मोस्ट न्यू करेंसी स्टार्टेड एज अ फिक्स एक्सचेंज मैकेनिज़्म दैट ट्रैक्ड गोल्ड और अ वाइडली ट्रेड कमोडिटी। अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें, हिस्टोरिकल देखें, तो जो मोस्ट नई करेंसी हैं जब वो स्टार्ट होती है तो वो हमेशा एक फिक्स्ड एक्सचेंज मैकेनिज़्म के थ्रू स्टार्ट होती हैं और उनको हमेशा ट्रैक किया जाता है गोल्ड या किसी भी वाइडली ट्रेडेड कमोडिटी के थ्रू। इट इज़ लूजली बेस्ड ऑन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मार्जिन वेयर बाई एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट विद इन द सर्टेन मार्जिन। अगर हम देखें तो ये हमेशा बहुत लूज़ करती है, जो कि बेस्ड होती है हमेशा फिक्स एक्सचेंज मार्जिन के बिहाफ पे। तो जो एक्सचेंज रेट है वो हमेशा फ्लक्चुएट होती है किसी भी एक सर्टेन मार्जिन के अंदर। An upper and lower bound interval allow a currency to experience some variability without the sacrificing liquidity or drawing additional economic risk. The concept of currency exchange rate mechanism is also referred to as a semi-pegged currency system. अगर हम अपने ऊपर या अपने ऊपर या लोअर बाउंड इंटरवल को अलाउ करें किसी भी करेंसी के अंदर, तो हमें ये एक्सपीरियंस मिलेगा कि उसमें कुछ वेरिएबिलिटी हो रही है, जहाँ पे हम किसी भी तरीके की लिक्विडिटी को सेक्रीफाइस या किसी भी एडिशनल इकोनॉमिक रिस्क को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है हमारी करेंसी एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म का, उसको हम रेफ़र कर रहे हैं एज ए सेमी पैक्ड करेंसी सिस्टम के रूप में। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारी हिस्ट्री ऑफ ERM की, कि क्या हिस्ट्री रही है हमारे एक्सचेंज रेट मैकेनिज़्म की। तो मोस्ट करेंसी हिस्टोरिकली बिगन ऑन द फिक्स एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म विद देयर प्राइजेस सेट ऑफ द कमोडिटीज लाइक अ गोल्ड।
जो मोस्ट करेंसीज हैं अगर हम हिस्ट्री के अंदर देखें तो वो हमेशा स्टार्ट हुई हैं एक फिक्स एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के रूप में, जहाँ पे जो प्राइजेज हैं उनको सेट किया जाया है किसी कमोडिटी के रूप में, जैसे कि गोल्ड। अगर हम फैक्ट देखें तो जो यूएस डॉलर है जो कि एक ऑफिशियली फिक्स्ड है किसी भी गोल्ड प्राइस में, तो वो अंटिल अक्टूबर ऑफ 1976 में जो गवर्नमेंट थी उसने रिमूव किया इस रेफरेंस टू द गोल्ड को किसी भी ऑफिशियल स्टेटस के लिए। तो कुछ अदर करेंसी जो हैं वो बिगेन होती हैं एक फिक्स में किसी करेंसी के रूप में, जैसे कि यूएस डॉलर है जिसकी खुद की एक लिमिट वॉलेटिलिटी है जो कि इंक्लूड की गई है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, जो कि एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का, जो मेंटेन करता है हर एक लेवल के अंदर और उस डे के अंदर उसको कंट्रोल भी किया जाता है। बाय द 1990s मैनी कंट्रीज अडॉप्टेड फ्लोटिंग ERM दैट हैव रिमेन्ड द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन इन द ऑर्डर टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड रिड्यूस द इकोनॉमिक रिस्क। लेकिन 1990 के बाद हमने ये देखा कि बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अडॉप्ट किया एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को, जहाँ पे वो रिमेंड एक मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन के ऑर्डर में उस लिक्विडिटी को मेंटेन करते थे और इकोनॉमिक्स रिस्क को कम करते थे। एक्सेप्शन टू द रूल इंक्लूड कंट्रीज लाइक वेनेजुएला एंड अर्जेंटीना एज वेल एज कंट्रीज दैट हैव एक्सपीरियंस टेम्पररी राइज इन देयर करेंसी वैल्यूएशन। अगर हम एक्सपेंशन देखें किसी भी रूल के थ्रू तो हम इंक्लूड करते हैं कंट्रीज़ को जैसे कि वेनेजुएला और अर्जेंटीना को, एज वेल एज वो कंट्रीज जो कि एक्सपीरियंस करते हैं हमेशा एक टेम्पररी राइज उनकी करेंसी वैल्यूएशन के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लिखें तो जो जापान और स्विट्ज़रलैंड है वो बोथ जो कंट्रीज़ हैं वो अडॉप्ट करती है एक सेमी फिक्स्ड ERM मीन्स एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को, जिसके रेस्पॉन्स में अगर हम यूरोपियन फाइनेंशियल क्राइसिस को लेट कर रहे हैं तो वो हमेशा शार्प करती है कि वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेगी। फिक्स ERM help reduce the uncertainty associated with the fluctuation, potentially limited inflationary pressures, but flexible ERM may have helped improve growth rate and liberated monetary policy to focus on the domestic economies. For these reasons, most modern government use flexible ERMs rather than maintaining fixed ERM. अगर हम अपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को देखें तो वो हमेशा हेल्प करती है कि हम एक अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करें जो कि एसोसिएट होगी कि कभी भी कोई फ्लक्चुएशन या कोई भी पोटेंशियली लिमिटेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं किसी भी कंट्री के साथ। लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है वो हमेशा हेल्प करती है कि उस कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो इम्प्रूव हो और वहाँ पे एक लिबर्टेड मॉनेटरी पॉलिसी को फोकस किया जाए किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर। यही एक रीज़न है जहाँ पे जो मोस्ट मॉडर्न गवर्नमेंट है वो यूज़ करती है एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को रैदर देन मेंटेनिंग अ फिक्स्ड ERM। तो आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा कि एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म क्या होती है। तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि व्हाट इज़ द एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है वो एक तरीके का डिवाइस है जिसका यूज़ हम अपनी कंट्री की करेंसी को के एक्सचेंज रेट को किसी अदर करेंसी के रिलेटिव में मैनेज करते हैं। ये जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है ये किसी भी इकोनॉमी की मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है जो कि सेंट्रल बैंक यूज़ करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। अगर हमने देखा तो ये जो मैकेनिज्म है इसको इसलिए एम्प्लॉय किया गया है किसी भी कंट्री के अंदर जिससे कि हम किसी भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और किसी भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को यूटिलाइज़ कर सकें एक बाउंड के अंदर जो कि किसी पैक के अराउंड हो, जिसको कभी भी एडजस्टेबल पैक या क्रॉलिंग पैक कह सकें। एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है जो ERM है वो एक सिस्टम में डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि हम करेंसी की एक्सचेंज रेट को किसी रिलेटिव अदर करेंसी के अंदर कंट्रोल कर सकें। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो एक्सट्रीम्स हैं जहाँ पे हम फ्लोटिंग ERM को अलाउ कर रहे हैं किसी भी करेंसी के अंदर, तो जो ट्रेड हम कर रहे हैं उस कंट्री के साथ वो हमेशा किसी भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन के विदाउट की जाती है। तो जो फिक्स्ड ERM है वो हमेशा इन्वॉल्व करते हैं उन मेजर्स को जो कि हमेशा नेसेसरी होते हैं कि उन रेट को हम रखेंगे एज ए पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर सेट करेंगे। जो ERM है मीन्स एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है उसको मैनेज किया जाता है जब वो कम हो जाती है समवेयर। अगर हम देखें तो ये दो कैटेगरीज में होती है। तो जो यूरोपियन एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है वो एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है जिसको हमने आज के टाइम पे देखा कि वो बहुत सारी कंट्री के साथ अगर हम देखें तो अगर हम किसी भी यूरोप मॉनेटरी यूनियन का पार्ट है तो हमें वहाँ पे इस तरीके के एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म को देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने देखा था कि क्या बेसिक्स हैं हमारे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के। तो जो एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म है वो एक नया कंसेप्ट नहीं है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें तो जो मोस्ट नई करेंसी है उनको स्टार्ट किया जाता है एक फिक्स एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म में जिसको ट्रैक किया जाता है गोल्ड या किसी वाइडली ट्रेडेड कमोडिटी के
बिहाफ पे। तो अगर हम लूजली बेस्ड हैं तो वो हमेशा फिक्स एक्सचेंज रेट मार्जिन के थ्रू की जाती है, तो वहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो हमेशा फ्लक्चुएट होती है किसी भी एक सर्टेन मार्जिन के अंदर। ये था हम आज का हमारा टॉपिक जो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।